सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं फुल एंडिंग एक्सप्लेन पाताल लोक वेब सीरीज की। और सीजन 2 में क्या कुछ हो सकता है उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। सच बोल रहा हूँ, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी लूप्स होले और जो भी आपको कुछ नहीं समझ आया है सब कुछ मिलेगा आज इस ही वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एंडिंग एक्सप्लेन ऑफ पाताल लोक। तो ऊपर से देखने में इस वेब सीरीज का बेसिक प्लॉट लगता है कि 4 लोग हैं जिन्होंने मिलकर प्लानिंग बनाई है संजीव मेहरा को मारने के लिए। संजीव मेहरा जो कि एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उनको मारने के लिए। और ये केस 2 ऑफिसर्स को एक ऑफिसर को दिया गया है, हाथीराम सिंह। उसके साथ उनकी टीम है, जो कि मेन इंसान है उनके साथ, वो है अंसारी। तो चलिए अब इन चारों लोगों के बारे में जानते हैं। तो इसमें से सबसे पहला बंदा है वो है तोप सिंह। तोप सिंह पंजाब का रहने वाला है, जो कि अपने चाचा के साथ महिपाल सिंह के साथ रहता है। अब वहाँ पे वो बहुत ही भोला भाला और आम सा इंसान था, जो कि अच्छे से अपने गांव में रहता था। बट उसको इतनी बुली की जाती थी, लाइक जोकर डीसी कैरेक्टर, वैसे ही इसको इतनी बुली की जाती थी एंड लॉट मोर, कि एक भोला भाला इंसान एक राक्षस में बदल जाता है। एंड उसके बाद वो अपने गांव में कुछ लोगों का कत्ल कर देता है। और वहाँ पे उसके चाचा महिपाल सिंह उसको वहाँ से भगा देते हैं दिल्ली में, जिससे कि उसकी जान बच जाए। बिकॉज अब जिसके बच्चों को उसने मारा है वो सब आ चुके हैं उसको मारने के लिए। किसको? तोप सिंह को मारने के लिए। तो तोप सिंह वहाँ से दिल्ली भाग जाता है, जिससे कि उसकी जान बच जाए। अब साथ ही साथ उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है चंदा। अब इसको बहुत ध्यान रखिएगा, चंदा नाम के कैरेक्टर को। तो हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है विशाल त्यागी, मतलब कि हथौड़ा त्यागी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में इस वेब सीरीज के एक है। तो ये रहता था चित्रकूट में। इसके फादर और ताऊजी के बीच में लैंड को लेके काफ़ी कहा सुनी और काफ़ी मतभेद था। तो एक दिन क्या होता है, इसके ताऊजी जो ये था हथौड़ा त्यागी, इसके फादर की 3 बेटियां, मतलब इसकी 3 बहनें थीं और ये एक अकेला भाई था। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके ताऊजी, उसके 3 बेटे थे, तो वो अब उनकी बहनों का रेप हो जाता है, जो कि उसके ताऊजी करवा देते हैं। अब त्यागी को आया था गुस्सा और त्यागी को लेना था बदला अपनी बहन के रेप का। इसलिए वो स्कूल में जाके 3 बच्चों को घायल कर देता है। कैसे एक भोला भाला इंसान एक राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। अब उसके ताऊजी उसकी जान के प्यासे हो जाते हैं। तो राजवीर गुज्जर, जो कि हथौड़ा त्यागी का मास्टर था, मतलब कि टीचर था, जो कि उसको गेम सिखाया करता था, अब वो उसकी जान बचाना चाहता है। इसलिए वो उसको मास्टर जी से मिलाने ले जाता है, मतलब कि हमारा दुनलिया से मिलाने ले जाता है। उसका इतनी पावर है चित्रकूट में कि अगर उसने ये भी कर दिया किसी के ऊपर तो बस उसकी तो नैया पार हो गई। उसका जूता किसी के सर पे लग गया तो उसकी ज़िंदगी धन्य हो गई। कुछ ऐसा है दुलरिया गुज्जर। तो अब वो उसके पास उसको ले जाता है, जिससे कि हमारा जो विशाल त्यागी है उसकी ज़िंदगी बच जाए, उसके जो ताऊजी हैं वो उसको ना मारे। तो इसलिए वो मास्टर जी की शरण में चला जाता है और मास्टर जी के रचे हुए टेस्ट में पास भी हो जाता है आगे जा कर के। तो हमारा तीसरा कैरेक्टर है चीनी का। चीनी, जो कि जिसको बचपन में ही उसके माता पिता उसको छोड़ देते हैं, तो उसके मामा उसको ट्रेन में चलता हुआ छोड़ देते हैं, जिससे कि वो अपने एक ऐसी फ्रेंड से मिलता है, जिससे कि वो वहाँ पे चलते एक आदमी से मिल जाता है, छोटे से बच्चे से मिल जाता है। एंड ये लोग दोस्त बन जाते हैं। देन इसके बाद चीनी मुकेश तनेजा के लिए काम करने लगता है। कोई इनलीगल काम वो नहीं करता है, जस्ट कुछ लोगों के साथ रहता है। वो रहती है, मतलब वो लड़की है बट वो लड़का है। या वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और वहीं पे वो ऑपरेशन के लिए अपने रुपए इकट्ठा कर रहा था, 5 लाख रुपए। तो उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, जस्ट 2 लाख रुपीज़ जस्ट 2 and 3 days में मिलेगी, जो कि मुकेश तलेजा उसको एक ऑपरेशन देने वाला था। वहीं पे जो हमारा चौथा कैरेक्टर आता है वो है कबीर एम का।
कबीर एम एक कार चोर है जो कि दूसरों की कार को चोरी करता है और उसके बाद बस उनको बेच देता है खोल खाल के मोटर मार्केट में। और जो उसको ये सब काम देता है वो है तारिक। इसके कैरेक्टर को भी अच्छे से याद रखिएगा। और वो एक मुस्लिम है बट उसको मुस्लिम नहीं बनने दिया जाता। क्यों नहीं बनने दिया जाता, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर तो आपको वेब सीरीज देखेंगे तो सब मिल जाएंगे। अब ये तो हो गई हमारे 4 कैरेक्टर्स की बात। अब हम लोग बात करते हैं चित्रकूट में इस्टेब्लिश एक बहुत ही खतरनाक नेटवर्क के बारे में। तो ये नेटवर्क चलता है 3 स्टेजेस में। सबसे ऊपर जो है वो है दुलरिया, मतलब कि हमारे गुरुजी, सॉरी हमारे नहीं गुरुजी नहीं, हमारे मास्टर जी, जिसको हम लोग किंग भी कह सकते हैं, दुलरिया गुज्जर। अब उसके नीचे आता है उसका भाई जो है ग्वाला गुज्जर, जो कि सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है जो दुलरिया देता है। ग्वाला सारे काम करता है जो कि दुलरिया, जो सेनापति है वो है ग्वाला गुज्जर, जो कि किंग है वो दुलरिया हो गया। और जो इसके नीचे तीसरे नंबर पे नेटवर्क पे आता है वो है बाजपाई जी, जो कि एक पॉलिटिशियन है, जो कि ग्वाला गुज्जर एंड दुलरिया गुज्जर को कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं, पैसा पावर ये सब प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बदले में दुलरिया गुज्जर उनको वोट प्रोवाइड कराता है, वोट बैंक और पावर, आर्मी पावर, मतलब कि जो पावर है उसके पास, गुज्जर के पास, वो पावर उसको प्रोवाइड कराता है जिससे कि बाजपाई इतना पावरफुल हो जाए कि उसको कोई छू भी ना सके, बिकॉज दुलरिया के पास बहुत ज़्यादा पावर है, आर्मी पावर बहुत ज़्यादा है। तो इन तीनों का चक्र तो बहुत ही स्मूथली चल रहा था बहुत सालों से। वहीं पे अब हम लोग वेब सीरीज में आगे बढ़ते हैं, मतलब संजीव मेहरा के कैरेक्टर के ऊपर बढ़ते हैं। संजीव मेहरा एक इंग्लिश चैनल के बहुत ही बड़े और नामी एंकर हैं, जिनका चैनल कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब उनकी वाइफ है डॉली, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरी वेब सीरीज में। आपने पूरी वेब सीरीज देख ली, आपको शायद डॉली का कैरेक्टर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा, बट इससे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कोई है ही नहीं इस पूरी वेब सीरीज में। बिकॉज अगर डॉली नहीं होती इस वेब सीरीज में तो ये वेब सीरीज एक ही एपिसोड के अंदर खत्म हो जाती। पूरा खेल तो डॉली ने रचा है, मतलब खेला है, बिना खेल के भी खेला है। तो संजीव मेहरा एक जर्नलिस्ट हैं जिनका अफेयर चल रहा है सना से, जो कि उनके ही न्यूज़ रूम में काम करती हैं, एक जूनियर हैं, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा है। अब यहीं पे जब ये कंट्रोवर्सी सामने आती है तो जो चैनल के मालिक होते हैं सिंह साहब, वो फायर करना चाहते हैं संजीव मेहरा को, जिससे कि मतलब उनके चैनल की टीआरपी से कोई वो ना हो और उनका चैनल मतलब कि किसी खतरे में ना आए, इसलिए वो उसको फायर करना चाहते हैं। बट संजीव मेहरा भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, वो काफ़ी सारे सीक्रेट जानते हैं सिंह साहब के, एंड वो सिंह साहब को ब्लैकमेल करके एंड कुछ षड्यंत्र रच के अपनी जॉब को सिक्योर कर लेते हैं। साथ ही साथ वो कुछ ऐसा रचते हैं जिससे कि उनके चैनल की टीआरपीज़ अगेन छप्पर फाड़ चली जाती हैं, उनका चैनल अगेन इनलाइट हो जाता है। तो अब और क्या चाहिए सिंह साहब को। वहीं पे इसके बाद 2 कैरेक्टर्स आते हैं जो कि है हाथीराम चौधरी। मैंने अपने रिव्यू वीडियो में सिंह सबके पीछे सिंह लगा दिया था, जस्ट निकल गया था वीडियो में। एंड इसके अलावा अंसारी जो कि एक मोमडन है, जिनको ये केस दिया गया है। अब हाथीराम को ये केस क्यों दिया गया था? हाथीराम को इसलिए ये केस दिया गया था बिकॉज लोग सोचते थे कि हाथीराम एक निकम्मा ऑफिसर है, जिसको अगर हम ये केस दे देंगे, निकम्मा नहीं, काबिल ऑफिसर नहीं है, जिसको हम ये केस दे देंगे तो वो इसके डीप में नहीं पहुंच पाएगा, क्या पूरा खेल सिस्टम का रचा गया है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। बस इन चारों के ऊपर प्रूफ इकट्ठा कर लेगा और कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर का चार्ज लगवा के बस काम खत्म हो जाएगा। बट हाथीराम बहुत ही शातिर खिलाड़ी निकलता है, उसके दिमाग के तो क्या कहने। साथ ही साथ अंसारी भी, जिसने सिविल्स का एग्ज़ाम क्रैक किया है, जो कि कुछ अलग ही दिमाग का बंदा है। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या मास्टरमाइंड तो बन ही जाएगा ना। तो अब ये लोग इस केस की तह तक पहुंच जाते हैं, अंत तक। तो अब हम लोग बात करते हैं एंडिंग की, कि एंडिंग में क्या होता है। तो एंडिंग में जो दुलरिया है उसकी डेथ हो जाती है। अब दुलरिया की डेथ हो गई है तो जो ग्वाला गुज्जर है वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, ग्वाला गुज्जर को पॉलिटिक्स में आना है। अब जो बाजपाई है वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, अब वो ये नहीं चाहता कि ग्वाला पॉलिटिक्स में आए और जो खेल चल रहा था वो बिगड़े, जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलाना चाहता था। अब क्या होता है कि बाजपाई उसके लिए त्यागी, तो जो बाजपाई होता है वो एक ऐसा खेल रचता है जिससे कि
त्यागी है वो मर जाए, बिकॉज त्यागी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हथियार ऑफ ग्वाला। तो वो ग्वाला को मना लेता है कि त्यागी को एक केस में भेजो, एक संजीव मेहरा नाम का इंसान है, इसको मरवाना है। और वहीं पे जो चंदा होती है, चंदा को भी हथौड़ा सिंह से आज़ादी चाहिए, जो हमारा हथौड़ा सिंह से आज़ादी चाहिए। तो वो शुक्ला जी से प्यार करने लगती है एंड शुक्ला जी जो कि वाजपेयी जी के लिए काम करते हैं, उनसे कह करके हथौड़ा सिंह को भी इस केस में फंसा दिया जाता है, जिससे कि वो इस केस में आ जाए, ये अटेम्प्ट टू मर्डर। और वहीं पे चीनी 2 लाख रुपए के लिए जिसको अपना ऑपरेशन कराना है वो इस केस में आ जाती है। वहीं पे कबीर एम जिसको तारीख ने ये काम दिया था, जो हमेशा उसको देता रहता था, कार चोरी करो और 2-3 दिन इन बंदों के साथ रहो, दैट्स इट। अब तारीख तो मर गया। तो अब वाजपेयी जी ने ये खेल रचा था कि इन लोगों को हम लोग अटेम्प्ट टू कॉन्स्पिरेसी में पकड़ के सबूत लेकर के साथ डायरेक्ट ठोक देंगे और ये चारों मर जाएंगे और ये केस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और हमारा जो त्यागी है वो बस मारने ही जा रहा होता है कि डॉली जो कि वाइफ थी संजीव मेहरा की, वो कुत्ते को खिला रही होती है और कुत्ते को पाल लेती है। अब वो कुत्ते को पाल लेती है ना, तो अब त्यागी उसका दिल पिघल जाता है, बिकॉज उसने बचपन से यही सीखा है, जो इंसान कुत्ते को प्यार करता है वो कभी भी गलत नहीं होता, वो हमेशा अच्छा इंसान होता है। बस अब वो पिघल जाता है, इसलिए वो मर्डर नहीं करता है संजीव मेहरा का, और वहीं से पूरा खेल बिगड़ जाता है वाजपेयी का। और अब ये केस आ जाता है हमारे हाथीराम और अंसारी के हाथ में। तो समझ लीजिए एक कुत्ते की क्या अहमियत थी इस वेब सीरीज़ में। वहीं पे हाथीराम अपने परिवार की भी कुछ कंडीशंस से गुजर रहा होता है उसको लास्ट में, और जब वो इस केस के काफ़ी डीप पहुंच चुका होता है, जब लोगों को लगता है कि अब ये मतलब कि इस केस को क्रैक कर लेगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और इस केस से हटा दिया जाता है, जिससे कि वो इस केस को सॉल्व ना कर पाए। और CBI जो कि बिक चुकी है, जिसके कुछ ऑफिसर्स बिक चुके हैं, वो लोग इसमें ISI एंड और टेररिज्म का नाम वाम जोड़ करके इस केस को बस बंद कर देते हैं। बट हाथीराम ये सब कुछ पकड़ लेता है एंड हाथीराम के पास सारा सच है, बट उसकी वजह से ग्वाला के सामने पूरी सच्चाई आ जाती है कि जैसा चक्कर पहले ही चल रहा था उसका और वाजपेयी का, वैसा ही खेल अभी भी रचा जाए। जो इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अब ख़त्म हो जाती है हाथीराम की वजह से। तो हाथीराम को लास्ट में उसकी जॉब मिल जाती है और लास्ट में जब इनकी केस की सुनवाई होने वाली होती है, वहाँ पर अपना त्यागी मर जाता है, कबीर तो ऑलरेडी मर चुका है। अब आगे क्या होगा, तो अब सीज़न 2 में क्या होगा? तो सना ने रिज़ाइन कर दिया है इस केस से, और ये सच्चाई सामने आई ही नहीं है पूरे देश के, और इतना सच्चा और काबिल ऑफिसर हाथीराम, क्या वो चुप बैठेगा? बिल्कुल भी नहीं। सना क्या वो चुप बैठेगी? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कह के गई है कि अब मैं ये केस सबके सामने लेकर आऊँगी। तो सीज़न 2 में हाथापाई मतलब कि इन दोनों के बीच में वॉर होने वाली है। एक तरफ होंगे हाथीराम, अंसारी और सना, और एक तरफ होगी वाजपेयी एंड द कंपनी। अब इन दोनों के बीच में जब भिड़न होगी तो क्या होगा, और फाइनली ये केस क्या दुनिया के सामने आ पाएगा, ये सब कुछ हमको सीज़न 2 में पता चलेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मिलिए इंस्टाग्राम पर और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।